मीनू जी आप ही से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट एक चीज ये है, इलेक्शन कमीशन पर से, देखिए दो तीन चीजों का हुआ। इलेक्शन कमीशन का कायदे से रोल ये हो जाता है कि उसको ही वोटर लिस्ट में हमारा आपका नाम ऐड कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो जो हमारा संविधान कहता है। और इस काम को करने के लिए उनकी मदद राज्य सरकार करेगी। वहां पे सीआरपीएफ या बीएसएफ या ये डंडा लेके और ईडी नहीं करेगा, और सीबीआई की अगर नहीं करोगे तो ईडी केस डाल देंगे। इट इज अ जॉब टू बी डन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भाई अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो एक मानी हुई बात है कि वो पार्टी के, अगर आप जिस तरह से, आप तो अपने आपकी सरकार होगी तो आप कह देंगे कि एक महीना स्कूल ही बंद कर दो, वो वहां पे अयोध्या में कुछ मंदिर अंदर का उद्घाटन है तो स्कूल बंद हो जाएंगे, कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक सरकार जिसके अपने काम है, जिसको शिक्षा देना है, स्वास्थ्य, वो अपने सारे लोगों को अब नहीं निकालेगी। तुम 30 दिन तुम काम ही मत करो, तुम इसमें लग जाओ। अरे भाई, तुम्हें अगर तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, कहीं शिक्षा देना है, तो वो भी काम करना होगा, ये भी काम करना होगा। और इससे इतना प्रेशर हो गया है कि बहुत से लोग अब अंडर प्रेशर हैं, लोग इसीलिए सुसाइड हो रहा है, रिजाइन हो रहा है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए मीनू जी एक चीज अपने दर्शकों को बता के अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। 3 इलेक्शन का मैं आपको वो दे दूं, 2016 विधानसभा इलेक्शन, 2021 विधानसभा इलेक्शन और 2024 का लोकसभा इलेक्शन। ये 3 फिगर मैं इसलिए दे रहा हूं कि वहां पे वेस्ट बंगाल हम सब लोगों के मानते हैं, और ये बात भी है क्योंकि पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस स्टेट हम बिहार को भी कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली शायद हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा जहां पे वोट पड़ते हैं, मेरा जहां तक अंदाजा है, मेरे पास तुरंत मैंने चेक नहीं किया है, वो बंगाल है। बंगाल में 2016 में 83% लोगों ने वोट दिया था, टोटल इलेक्टोरेट का 83%। 2021 में 82.31%, 2024 में लोकसभा में 79.29%। और ये बहुत एक नई तरह की फिगर है। आप बाकी स्टेट में जाके देखेंगे, जो मोदी जी की मतलब जो डबल इंजन की सरकार है, वहां लोकसभा में ज्यादा लोग वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि लोकसभा में ममता बनर्जी की स्टेक्स नहीं रहती, वो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे, इसलिए वो 79% था, जो मेरी समझ है। मैं मीनू जी आप ही से शुरू कर रहा हूं कि ये इतनी हड़बड़ाहट में अगर कर रही हैं और ममता बनर्जी कह रहे हैं ये नहीं संभव है, तो क्या देयर इज गोइंग टू बी एक ऐसी समस्या आने जा रही है जिसमें स्टेट ये कहेगा हम 1 महीने में नहीं कर सकते, हमें टाइम चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ये कहेगा करेंगे, तो वेयर इट स्टैंड्स, ये कहां पे, हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये ऐसी जिद क्यों है इलेक्शन कमीशन की? मीनू जी। जी हाँ, देखिए ये जो एसआईआर है, इसमें जो रिवीजन है, सिंपल रिवीजन जो होता भी आया है टाइम टू टाइम, वो जरूरी है और हो अच्छी बात है। लेकिन ये जो हमारा जो चुनाव आयोग है, इसने अभी देखा बिहार में इन्होंने यही अफरा तफरी मचाई विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, और वहां बाढ़ भी आई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने ये जो किया, और उसके अंदर जितनी खामियां निकल के आई, जितना उसके लूप होल्स निकले, जितना उसमें लैक्यूना था उसके जो पूरे प्रोसीजर में, वो पूरी तरीके से इवन खासकर सोशल मीडिया के जो पत्रकार थे, उन्होंने तो पूरी तरह उसको थ्रेड बेयर खोल के रख दिया एकदम। तो वहां पे अगर सरकार ने उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं सीखा है उस सारे प्रोसीजर में जो गलतियां सामने आई, तो और उसके बाद वो उसी प्रोसीजर को आप बंगाल में, जिसमें कि ड्यू है इलेक्शन, और अदर 5 स्टेट्स में, अगर आप उसी टाइम फ्रेम के साथ कि 1 महीने के अंदर आप तुरंत कर दीजिए, तो उसमें समझ में आता है कि सरकार की मंशा वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, कुछ और सिनिस्टर डिजाइन है कि वो एक महीने के अंदर कुछ अफरा तफरी में करके ऐसी चीजों को ओवरलुक करके कुछ ऐसा करना चाहती है, कुछ ऐसे लोगों के नाम निकालना चाहती है जिनको उनको लगता है कि हमें वोट नहीं देंगे। ये बात हमारे दर्शकों को भी शायद अभी तक समझ में आ गई होगी एसआईआर के बाद में। लेकिन ये जो आपने बीएलओ की, सबसे पहले मैं उनके साथ में आई सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज कि ये आपने, एक तो आप उनको सरकारी नौकरी में है वो, या नहीं भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको, नंबर एक तो आप एक मिस्क्यूल सा वेज, मतलब एक लेबरर को भी 300-400 रुपया मिनिमम है, 400 रुपया स्टेट टू स्टेट, मतलब मिनिमम तो 300 रुपया तो है ही, और आप उससे पूरे 8-8 10-10 घंटे काम ले रहे हैं और उसको 2000 रुपया लास्ट में आप उसके हाथ में थमा देंगे।
तो एक तो ये एक्सप्लॉइटेशन है, लोकतंत्र में इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन, किसी की भी मेहनत को इस तरीके से कौड़ी के भाव खरीद लेना, और वो भी सरकार। कोई कैपिटलिस्ट इस तरह का शोषण करे लेबर का तो माना भी जा सकता है, लेकिन एक आपने सरकारी कर्मचारी की लेबर का इस तरीके से आप शोषण कर रहे हैं, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरी बात ये है कि आप जो ये बीएलओज हैं सब ऑलरेडी किसी ना किसी सरकारी नौकरी में है, तो हमारा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, अगर आप उनसे एक ही महीने में या 2 महीने में ही करवाना चाहते हैं तो उनका जो ओरिजिनल पोस्टिंग है, आप उसका जो वर्क प्रेशर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उससे उसको फॉर द टाइमिंग रिलीव करें, कि आप जिस दौरान ये एसआईआर का काम करेंगे आप उस दौरान अपने उससे रिलीव्ड हैं, आपको वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्थिति होती तो जिस तरीके से बीएलओ की लाइन लगी हुई है जो सुइसाइड करने का, जो एक्सट्रीम स्टेप बीएलओज ले रहे हैं, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जबरदस्त स्ट्रेस है उनके ऊपर। एक तो अपने ओरिजिनल जो उनकी पोस्टिंग है उसका, और ऊपर से आपकी ये जो डेडलाइन आपने दे दी है। आप 1000 लोग हैं और जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, देखिए हम और आप तो फिर भी चलिए पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी दिक्कत आ रही है वो सारा ढूंढने में अपना नाम। जो अनपढ़ लोग हैं उन 1000 लोगों का सबकी क्वेरीज का जवाब देना, फॉर्म फिल करके देना कुछ सर्टेन केसेस में, तो आपने बीएलओ को क्या रोबोट समझ रखा है, क्या समझ रखा है आपने? तो वो चीज, ये जो आत्महत्या वाली बात है, इसको तो कंसिडर करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी बिहार एसआईआर को लेके एक याचिका दाखिल है, तो क्यों ही वो सुओ मोटो लेते कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हड़बड़ी क्या है? देखिए आपका पहले से पता है कि बिहार के इलेक्शन कब ड्यू है, तो आपने क्यों नहीं उसको ऐसा स्प्रेड किया कि कम से कम 2 महीना 2.5 महीना कि इतने लोगों का इतना दिन लगेगा। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं ये अंदाजा लगाने में, लेकिन ये सरकार जो है हड़बड़ी में सारे काम करती है और वो बाद में फेल होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। नोटबंदी ले लीजिए, हड़बड़ी में किया और 3 महीने के अंदर अंदर उसमें 59 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्हें नए नए संशोधन करने पड़े। रोज एक नया लॉ आ जाता था, रोज एक नया लॉ कि ये गलती हो गई, ये मतलब इतनी हड़बड़ी में किया कि जो नए नोट आए वो एटीएम मशीनों में फंसते ही नहीं थे। उनका साइज और जो ओरिजिनल उसमें साइज था वो था ही नहीं, फंसता ही नहीं था। लेकिन इनको क्या है, ये दिखाना था ओहो हमने तो नोटबंदी कर दी, नए नोट ले आए हम तो, और ये कमर तोड़ दी, पता नहीं किस किस की कमर तोड़ी, वो पता नहीं टूटी या नहीं टूटी। उसके बाद जो हुआ, जैसे तैसे नोटबंदी खत्म हुई और उसका जो अर्थव्यवस्था जो अभी तक उभर ही नहीं पाई है उसके झटके से, ऐसे जीएसटी का किया इन्होंने, मतलब पूरा उसको फॉल्टी पूरा से बना के और आपने अप्लाई कर दिया, खूब शोषण किया जनता से, खूब टैक्स वसूला, और अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने उसको फिर चेंज करने पड़े उसके रूल्स, और उसको भी बड़े शान और शौकत से बता रहे हैं कि बचत उत्सव है ये, हमने कम कर दी है जीएसटी, आपने ही बढ़ाई थी, आपने ही कम कर दी। ऐसी कोविड में अफरा तफरी रात के 8 बजे, मतलब 8 बजे मोदी जी आ रहे हैं और बोल रहे हैं 12 बजे से बंद, मतलब सड़क पे आ गई जनता और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो इनको क्या है कि ये डेडलाइंस लोगों को देके और इस तरह के, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मजा आता है लोगों को परेशान करने में। कई लोग ऐसे होते हैं, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी होती है कि दूसरों को पीड़ा देके या दूसरे की पीड़ा को देख के बड़ा आनंद का अनुभव होता है कई लोगों को। मुझे लगता है कि कई ये लोग ऐसे लोग तो नहीं है। और फिर उसमें आप देखेंगे जो बीएलओ लेवल के जो लोग हैं वो बड़े, मुझे लगता है 3rd या 4th उसका ग्रेड के कर्मचारी होते हैं। तो आदमी को मतलब उसकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती होंगी, वो कोई इतने ऐशो आराम में तो रहता नहीं है कि एसी से उतरा, एसी कार से उतरा और पूरे एसी ऑफिस में बैठ के और काम करके चला गया। तो आपको इसमें आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखें तो आपको, सरकार को, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके का टॉर्चर किया जाए। मैं तो इसके जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उससे ज्यादा चिंतित हूं, और लीगल और जो हो रहा है उसमें बदमाशियां जो हो रही हैं वो तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है बिहार के चुनाव में। तो वो सारी बातें तो अनेकों बार डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन ये बड़ा गलत तरीका है और आप जनता में जानबूझ के विद्रोह पैदा कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जेनजी को भड़काया जा रहा है। जेनजी भड़केगा नहीं तो आप मसाला क्यों दे रहे हैं जेनजी को?